हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि लूसेंट जो हम एंशिएंट हिस्ट्री लेकर के चल रहे हैं, उसके अल्टरनेट में आप कोई और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर करते हैं क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही। तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी को ले लेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक अल्टरनेट पे लेकर के चल रहे हैं साइंस को। तो साइंस में सबसे पहला बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जिसमें देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। लूसेंट सब्जेक्टिव सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इसी वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू भी लगाने को मिलेगा इन सभी चीज़ों से मिला करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जितना ज़्यादा इस सीरीज को आप सपोर्ट करोगे, मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करने में उतना अच्छा लगेगा। तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इसे सपोर्ट करते हो। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने साथ पूरे वीडियो को एंड तक देखो, और जो भी चीज़ें इसमें पूछा जाता है, बताया जाता है, आप उनको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर बायोलॉजी शब्द की बात करें तो बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने सबसे पहले किया था। नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये नाम याद रखेंगे। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जहां से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। एपीकल्चर क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन को सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन होता है पीसीकल्चर। कवकों का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। शैवालों का अध्ययन, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, फाइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सफाई करके कमाई करना पड़ेगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि पुष्पों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन याद रखेंगे पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन भी बहुत बार पूछा गया, अर्निथोलॉजी याद रखेंगे। मछलियों का अध्ययन होता है इक्तियोलॉजी। ठीक है, इक्तियोलॉजी। फिर उसके बाद कीटों का अध्ययन हम बात करते हैं, जिसमें देखते हैं एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। सर्पों यानी स्नैक्स का अध्ययन कहते हैं ओस्फियोलॉजी, ओफियोलॉजी। ठीक है, ओफियोलॉजी। फिर आता है छिपकलियों का अध्ययन, सारोलॉजी। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान इसके अंतर्गत आता है, हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती होता है फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, नाम याद रखेंगे। घास का अध्ययन भी कई बार रिपीट हुआ है, घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी होता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स हम क्या कहते हैं? बिना मिट्टी के, यानी मिट्टी के बिना सिर्फ और सिर्फ पानी में पौधों का जब उगाया जाता है, अध्ययन क्या था, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास जो कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक, दोनों को अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान के प्रमुख नियम, सिद्धांत और उनके प्रवर्तक दिया गया, जहां से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है, एकदम वीवीआई रहेगा ये। अनुवांशिकता के सिद्धांत तो आप जानते ही हैं, ग्रेगर मेंडल होते हैं। जीव सिद्धांत दिया गया था डीएच मार्गन के द्वारा। ठीक है, डीएच मार्गन। उत्परिवर्तन कई बार पूछा जाता है, एचडी व्रिज याद रखिए। कोशिका सिद्धांत भी पूछा गया है, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, जीव द्रव्य सिद्धांत हार्ट बिग ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का अनुवांशिकी का नियम जो है वो लैमार्क ने दिया था। ठीक है, लैमार्क। फिर आता है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन, ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया है, जो कि आगे भी हम देखेंगे। डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने तैयार किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है उनको अच्छे से याद रखिएगा।
जीवधारियों का वर्गीकरण ये हमारा पहला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में, ठीक है, दो समूहों में विभाजित किया गया था। एक आपका समूह था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे, ये पूछा जाता है कि पुस्तक किसकी थी, सिस्टीमा नेचुरे, तो कार्लोस लिनियस ने, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, एक पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और एक जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। दो जगत वर्गीकरण इन्होंने दिया था, ठीक है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे यानी उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए माना जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रूप में कैरोलस लिनियस को जाना जाता है और ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के रेगुलर वीडियो देखने के लिए। अब हम बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण के अंतर्गत और भी कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण ने ले लिया। यानी लिनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था, अब आगे चल करके 1969 में फिर क्या होता है कि लिनियस का स्थान विटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण ले लेते हैं, ठीक है। इनके अनुसार 5 जगत जो था वो इस तरह से था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 जगत वर्गीकरण किया गया। तो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा था कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत या फिर प्रस्ताव किसने दिया था, विटेकर ने दिया था, ठीक है। पहला पॉइंट आता है मोनेरा। तो मोनेरा जो है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। तो बस एक छोटा सा वर्ड याद रखो, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला एमपी। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के अंतर्गत आता है। यानी बस याद रखना है कि जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया जो आते हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जो प्रायः जलीय यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रख लो, यूपी यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे कि पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना, युगलीना जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ये याद रखेगा। इसी जगत में यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, एक सूर्य के प्रकाश में यह स्वपोषित होता है और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होते हैं। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है पादप। पादप यानी इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। मैंने जीवधारियों के वर्गीकरण पर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आप बिहार से सीजीएल वाला बैच ज्वाइन करके रखे हो तो उसमें आपको पता होगा, साइंस वाले सेक्शन में जब जाओगे आप तो बायोलॉजी के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजिटली नोट्स आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ मैंने बारीकी से आराम से लिख करके आराम से बताया, तो आप जरूर नोट्स को पढ़ा करिए। देखिए नेक्स्ट आता है कवक। इस जगत में वे यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं, ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कवक जो होते हैं परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बहुत बार पूछा गया इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। अब आता है जंतु यानी एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें यानी इनको मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मेटाजोआ, जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतु के अंतर्गत, ठीक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो जाति होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आता है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, ध्यान से रखिए या इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना। पहला शब्द
वंश नाम यानी जेनरिक नेम, और दूसरा शब्द जो है जाति नाम यानी स्पेसिफिक नेम कहलाता है। वंश तथा जाति के बाद का मतलब नामों के बाद उस वर्ग की विध यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या फिर जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे अगर देखा जाए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस लिन। अब इसको तोड़ा जाए तो इसमें देखिए तीन चीजें देखने को मिलता है, यानी होमो, वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। ठीक है, मैंने पहला बताया आपको कि होमो जो होता है वो आपका वंश को डिनोट करता है, दूसरा जाति का, और तीसरा जो लीन आप देख रहे हैं, लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, यानी जिस वैज्ञानिक ने उसे खोजा यानी उसका नाम दिया। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा है, इसलिए होमोसेपियंस कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। मनुष्य का तो हो गया होमोसेपियंस। मेढक की बात करें तो राना टिग्राना होता है। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहा जाता है। कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस कहा जाता है। गाय होता है बोस इंडिकस, ये नाम होता है इनका वैज्ञानिक नाम, बस आप अच्छे से याद रखो। मक्खी होता है मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका। आम जो होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। धान को कहते हैं ओराइजा सटिवा, ठीक है, ओराइजा सटिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम अस्टिवम, ट्रिटिकम अस्टिवम। मटर का होता है पीसम स्टिवम, ठीक है, पीसम स्टिवम। चना का होता है सीसर अरेस्टियम, ठीक है, अरेंटियम इस तरह से कह सकते हो। सरसों यानी मस्टर्ड जो है इसको ब्रासिका कंपेस्ट्रिस कहा जाता है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। तो कुल मिलाकर जीवधारियों के वर्गीकरण से इतनी सारी चीजें दी गई थी जो कि आपको अच्छे से याद रखना था, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने सब कुछ अच्छे से समझा, ध्यान से देखा वीडियो को। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, और बताना कि आप कितना सही कर पाते हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने किया था? फटाफट आंसर करते चलिए। तो सही आंसर क्या होगा? लेमार्क और ट्रेवेरेनस यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जो भी अपडेट होते हैं वो टेलीग्राम पर बताया जाता है, तो टेलीग्राम कंपलसरी है। सबसे पहला हमने देख लिया। सेकंड प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है। सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन करते हैं, सही है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन होता है। माइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन नहीं होता है। शैवालों का अध्ययन हम लोग करते हैं जो कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत। माइकोलॉजी में कॉको का अध्ययन होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ये सही था, तो सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को जानते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में सही कथन चुने। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो क्या होता है? बिना मिट्टी के या बिना मिट्टी के पानी के द्वारा पानी में पौधों को उगाने का एक अध्ययन होता है, या पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन होता है। यहाँ पे बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सांपों का अध्ययन जो है वो ऑफियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ऑफियोलॉजी। असत्य कथन चुनना है, तो ध्यान से देखिए। एग्रेस्टोलॉजी घास का वैज्ञानिक अध्ययन है, करेक्ट है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, ये भी सही है। तो गलत निकल के आएगा पिसिकल्चर कॉको का अध्ययन, जी नहीं, कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। ठीक है, माइकोलॉजी में कॉको का अध्ययन करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉको के अध्ययन को क्या कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉको के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी, अभी जस्ट आपने देखा, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को यहाँ पे फाइकोलॉजी कह सकते हैं, फाइकोलॉजी। तो देख सकते हैं ऑप्शन में माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए बी करेक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, याद रखना। ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, राइट आंसर ए होगा, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही एपीकल्चर। और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, मछलियों के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी के रूप में हम यहाँ पे जान सकते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान। राइट आंसर बी, स्लाइडेन एवं स्वान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ध्यान दीजिए, गलत है। देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. व्रीज ने किया, ये भी सही है। जीव द्रव्य सिद्धांत हार्टबिग, यहाँ पे ये पॉइंट ये भी सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। जीव द्रव्य सिद्धांत हार्टबिग। द्विनाम पद्धति कार्लोस लीनियस ने दिया था। ठीक है, लीनियस ने दिया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एच.डी. मॉर्गन, तो ये गलत है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, एच.डी. मॉर्गन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नाम आपको याद रखना है कि एच.डी. मॉर्गन का जो नाम जुड़ा हुआ है वो आपका जीव सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जीव सिद्धांत से जुड़ा हुआ है इनका, ये भी याद रख लो, जीव सिद्धांत से। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसने दिया था? लैमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, यहाँ पे डार्विन होता है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन। राइट, ऑप्शन सी होगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये पॉइंट याद रखना है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल जो है, डबल हेलिक्स मॉडल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वाटसन एंड क्रीक यहाँ पे राइट आंसर है, वाटसन एंड क्रीक। नेक्स्ट है कि उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का नियम लैमार्क ने दिया, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है द्विनाम पद्धति के प्रवर्तक कैरोलस लीनियस को माना जाता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? जीव सिद्धांत, तभी जस्ट हमने बात किया, जीव सिद्धांत जो है वो एच.डी. मॉर्गन होगा। राइट आंसर ए, एच.डी. मॉर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न की असत्य कथन को चुने। देखिए, मेंडल को अनुवांशिकता के नियमों का जनक माना जाता है, ये सही है। उत्परिवर्तन सिद्धांत एच.डी. व्रीज ने दिया, ये भी बिल्कुल सही है। द्विनाम पद्धति वाटसन एंड क्रीक ने दिया, गलत है। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये गलत है। वाटसन एंड क्रीक ने डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल बनाया था, तो ये तो गलत हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हार्टबिग ने जीवद्रव्य सिद्धांत दिया था, करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम संबंधित है किससे? तो लैमार्क से संबंधित है। ठीक है, लैमार्क। नेक्स्ट क्या आता है? जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया था? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को ही माना जाता है, इसलिए सी करेक्ट है। विटकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा जो कि कथन मतलब कौन सा जगत शामिल नहीं है? 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जो कि हम जानते हैं एक आता है आपका ये पॉइंट तो गलत है क्योंकि एनिमल आते हैं इसमें और पादप आता है, तो ये पॉइंट प्रोटोजोआ तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सिस्टीमा नेचुरे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सिस्टीमा नेचुरे पुस्तक के लेखक बताइए कि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, लीनियस हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मोनेरा जगत के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन चुनना है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये गलत होगा क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। सेकेंड है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एमपी आप एक वर्ड याद रखो, मध्य प्रदेश, यानी मोनेरा इसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सही है और इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया ये सब आते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जी गलत है। काइटिन की कोशिका भित्ति कवकों की बनी होती है। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यूग्लिना इसके अंतर्गत नहीं आता, यूग्लिना आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है यूग्लिना। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाने वाला यूग्लिना किस जगत में आता है? तो यूग्लिना किस में बताया? प्रोटिस्टा में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, अगला देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि कवकों के बारे में असत्य कथन बताना है। असत्य, तो असत्य कथन अगर हम देखें, ये यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी है, सही है। और ये अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं, ये भी सही है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जी नहीं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। ये याद रखना, एकदम वीवीआई पॉइंट है ये। और ये परजीवी अथवा मृतपजीवी होते हैं, ये सही है। कवकों की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी हो गया। समस्त जीवों को जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में विभाजित करने वाले प्रथम दार्शनिक कौन थे? यानी दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, ठीक है, अरस्तु ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पादप जगत, ये दो जगत वर्गीकरण है, दो जगत वर्गीकरण ये है पादप जगत और एक आता आपका जंतु जगत। ये तो दो समूहों में बांटा था जो कि अरस्तु ने। यहाँ पे है कि पादप जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित जीव सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, जी नहीं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के अंतर्गत आता है, क्योंकि मोनेरा में एक कोशिकीय जीव को सम्मिलित किया जाता है, एक कोशिकीय जीव को सम्मिलित किया जाता है, राइट। और प्रोटिस्टा में बहुकोशिकीय आते हैं, प्रोटिस्टा में यूग्लिना, आप याद रखना, यूग्लिना, राइट, यूग्लिना। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जंतु जगत के जीवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जंतु जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहते हैं, तो राइट आंसर बी होगा, मेटाजोआ। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी जीवधारी के नाम का पहला शब्द क्या कहलाता है? तो पहला शब्द हम इनके वंश जानते हैं, वंश नाम। दूसरा होता है जाति नाम और फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक नाम। तो सही आंसर सी बन जाता है। सब कुछ बताया गया, आपने आराम से अगर देखा हुआ थ्योरी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई को हम लोग किसको जानते हैं? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जाति को माना जाता है, ठीक है, जाति। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु जगत के अंतर्गत आता है? तो जंतु जगत के अंतर्गत देखिए मछली, सरीसृप, स्तनधारी, ये सभी के सभी आ गए, इसलिए डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है द्विनाम पद्धति किस वर्ष में प्रचलित की गई थी? तो ये प्रचलित की गई थी 1753 के अंतर्गत, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वर्गी का जन्मदाता लीनियस को माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सी बन जाएगा। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस लीन में सेपियंस जो है किसे संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है? होमो जो है वो वंश को, सेपियंस जो है वो जाति को, जाति के नाम को, ठीक है, ऑप्शन बी जाति के नाम। मेढक का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। फेलिस डोमेस्टिका जो होता है वो आपका बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली हो गया। और बॉस इंडिकस जो होता है वो गाय का होता है। कैनिस फैमिलीज जो होता है वो कुत्ता का होता है, ठीक है, कुत्ता, कैनिस फैमिलीज कुत्ता का। मैग्नीफेरा इंडिका की बात करें, मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे 37 जो कि क्वेश्चंस हमने रखे थे, सभी एमसीक्यू अगर आपने आराम से देखा तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि 37 में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, आउट ऑफ 37 में से कितना स्कोर किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस तरह की रेगुलर आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस सीरीज को दमदार सीरीज बना सकें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।